नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सम्मान। सविता को आज बेटी रूही को दिखाने डॉक्टर के पास जाना था। उसे 2 दिन से बुखार आ रहा था। वो सास कमला जी के पास गई और पैसे मांगे। कमला जी ने मुंह बनाते हुए उसे पैसे पकड़ा दिए। उसे यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पति वह कभी नौकरी करते, कभी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाते। इसकी वजह से बहुत परेशानी होती। वो अभय को बहुत समझाती तो कहते कि पिताजी तो घर चला ही रहे हैं ना, और तुम्हें रोटी कपड़ा तो मिल ही रहा है। पर पति के रहते हुए सविता को अपने सास ससुर के हर बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। छोटी छोटी जरूरतों के लिए उसे कहने में भी संकोच होता। जब सविता मांगती तो सास का यूं मुंह बनाकर पैसे देना, ऐसा लगता कि उसके आत्मसम्मान की चोट पहुंच रही है। वो धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। उसके ससुर राम प्रकाश जी कुछ कार्य करने की आज्ञा भी नहीं दे रहे थे उन्हें। घर की बहू और बिटिया का घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। डॉक्टर के यहाँ जाने की केवल आज्ञा थी, या फिर बेटी के स्कूल, क्योंकि उसके पति से यह भी जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही थी। जो भी पैसे थे वो डॉक्टर की फीस और दवा में खर्च हो गए थे। फल लेने के लिए पैसे नहीं बचे। वो मन मसोल कर रह गई। किंतु आज उसने सोच लिया कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। घर आकर सविता ने सिलाई मशीन साफ कर बरामदे में रख दी। कुछ कपड़े खुद के सिले होते हैंगर में टांग दिए। ससुर राम प्रकाश जी का जब यह सब देखा तो आग बबूला होने लगे। कमला जी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे ससुर जी को पसंद नहीं है तो क्यों ये सब कर रही हो? वो बोली, नहीं माँ जी, बस अब और नहीं। आपका बेटा तो ढंग से कमाता नहीं। अब मैं अपनी और बेटी की आवश्यकता के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। मैं अपनी जरूरतों को खुद पूरा करूंगी। कविता जी ने कहा, और क्या क्या सामान लाना है लिस्ट बताने लगी। पर मैं तो देती हूँ, फिर यह सब करने की क्या जरूरत है? निर्मला जी ने पूछा। हाँ, आप देती है, लेकिन उसे सभी जरूरतें नहीं पूरी होती। फिर जब तक पापा जी है तब तक उसके बाद क्या? मेरे अंदर जो गुण है, काम करने की शुरुआत है, मैं उसी के आधार पे कर दी। कल को मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी भी आवश्यकता की वृद्धि होगी। इनसे तो उम्मीद करना बेकार है। जो कार्य इनको करना चाहिए वो अब मैं करने की ठान ली हूँ। मैं हर बार हाथ फैलाना उचित नहीं समझती। ससुर जी को गुस्से में अपनी ओर देखता हुआ पाकर वो बोली, पापा जी, अब समय बदल गया है। अब बहू बिटिया भी बाहर निकलकर देश विदेश में अपना नाम कमा रही है। जमीन से लेकर आसमां तक और चांद तक बिटिया पहुंच गई है। पापा जी, अब समय बदल चुका है। फिर तो अपने कार्य की शुरुआत घर से ही कर रही हूँ। मैं कब तक आप लोगों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? यह सुनकर सविता के ससुर जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी गलती को मानते हुए बोले, माफ करना, मैं ही गलत था। मैं अपनी गलत सोच के कारण तुम पर पाबंदियां लगा रहा था। मैं भूल गया था कि जमाना बदल गया है। फिर अपने बेटे से कहा, अब भी समय है, सुधर जा नालायक। जो काम तुझसे करना चाहिए वो बहू कर रही है। और अभय को कोई फर्क नहीं पड़ा। सविता सिलाई में कार्य में निपुण थी, तो जो भी उसके कपड़े सिलवाता वो बहुत ही तारीफ करता। अब वो मोबाइल पे अपने सिले हुए कपड़े की फोटो और वीडियो डालती तो जो लोग उसे जुड़े हुए थे वो भी सविता के कपड़े सिलवाने लगे। जब उन्हें सविता के सिले हुए कपड़े पसंद आने लगे तो वह अपने आसपास के लोगों को भी बताते हुए इस तरह उसके पास सिलाई का काम खूब आने लगा। धीरे धीरे बहुत दूर से कपड़े सिलवाने के लिए आने लगे। अब उसका नाम बहुत बढ़ गया था, तो उसको एक टेलर को भी सहायक के लिए रख लिया। एक दिन एक स्कूल टीचर सविता से कपड़े सिलवाने आई तो बातों बातों में स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में बच्चे के पहनने वाले कपड़े का ऑर्डर दे दिया। पहले तो सविता सुखचाई तो उसके पति ने कहा, मैं भी कपड़े सिलने में तुम्हारी मदद करूंगा और ऑर्डर लाना और ले जाने का काम करूंगा। तो सविता यह सुनकर मान गई। अब सविता के पति ने भी स्कूल में संपर्क का काम और बढ़ा लिया था और खुद भी सविता की सहायक करने लगा। उसे और स्कूलों में भी प्रोग्राम में पहनने वाले कपड़े ने ऑर्डर से मिलने लगे। उसे और लोगों को शामिल करने की आवश्यकता हुई तो उसने आसपास के कुछ जरूरतमंद महिलाओं को भी काम दे दिया। अब उसके साथ और महिलाएं आत्मनिर्भर बन अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी। सविता ने अपने आत्मसम्मान के लिए
पर यह कार्य शुरू किया था, जो कि अब सविता के साथ साथ और महिलाओं को भी आर्थिक सहायक दे रहा था। अब सविता के साथ साथ उन्हें भी पैसे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सविता ने आत्मनिर्भर बनकर अपना आत्मसम्मान पा लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।